भाई 100 बातों की एक बात। इंटरनेशनल क्रिकेट अब वापस आने वाला है, शुरू होने वाला है। मल्टीपल टूर्नामेंट्स एक साथ चलने वाले हैं। पहले एशिया कप होगा, फिर वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आएगी, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 लिमिटेड ओवर्स का पूरा फेज खेलेगी, फिर साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैचेस हैं और उसके बाद सीधे आईपीएल का ऑक्शन आ जाएगा। तो ये चर्चा अब दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी बात करते हैं उन ट्रेड्स की जो हर आईपीएल टीम को कर लेने चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द ऑक्शन, जिसे उनकी टीम या तो स्ट्रेंथन हो जाएगी या फिर उनके पास इनफ पर्स होगा स्ट्रेंथन करने का इन दी ऑक्शन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिकशाला में आपका स्वागत है। 2-3 नाम बहुत ही प्रोमिनेंटली फीचर कर रहे हैं हर उस लिस्ट में जो ट्रेड को लेके बनाई जा रही है आईपीएल के अंदर, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, संजू सैमसन का। उससे पहले ना थोड़े से कोचेस के मूवमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जहीर खान ने लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ दिया है। जस्टिन लेंगर हालांकि वहां पर शायद बने रहेंगे। राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स को छोड़ दिया है। चंद्रकांत पंडित और ड्वेन ब्रावो को केकेआर ने टाटा बाय बाय बोल दिया है। इन कोचेस के मूवमेंट की वजह से होगा क्या? देखिए, कोचेस जो है वो डिफाइन करते हैं उस आइडियोलॉजी को, उस फिलोसफी को जिससे टीम आगे बढ़ती है, और वो फिलोसफी को कैरी फॉरवर्ड करने का जो दारोमदार होता है वो होता है प्लेयर्स और कैप्टन के ऊपर। कई फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो एक्चुअली थोड़े लीडरशिप रोल वाले प्लेयर्स ढूंढ रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फ्रेंचाइजीज की जिनमें बहुत कम मूवमेंट होने की एक्सपेक्टेशन है। गुजरात टाइटंस बहुत ही स्टेबल टीम है, बहुत ही वेल राउंडेड टीम है, तो मुश्किल है कि वो किसी भी प्लेयर के पीछे हाथ धोकर पड़े। ऑक्शन में जो नए प्लेयर्स आएंगे जिनमें कि मिच ओवन और कैमरून ग्रीन का नाम बहुत प्रोमिनेंटली लिया जा रहा है, और अगर डेवल्ड ब्रूइस, क्योंकि अब उनको रिटेन नहीं कर सकती सीएसके क्योंकि उन्होंने इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया था उनको, तो डेवल्ड ब्रूइस भी आएंगे ऑप्शन में। तो इन खिलाड़ियों के पीछे फॉरेन प्लेयर्स के तौर पर जा सकती हैं टीम्स। पर गुजरात टाइटंस को अगर कहीं स्ट्रेंथन करने की जरूरत है तो वो है उनका लोअर मिडिल ऑर्डर, एक फिनिशर रोल। हालांकि दिक्कत ये हुई थी पिछले सीजन उनके पास कि उनका टॉप 3 इतना अच्छा खेल गया था कि उस ऑर्डर को ज्यादा बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला था। तेवतिया जैसे खिलाड़ी को शायद 3-4 बार ही बैटिंग करने का मौका मिला पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो ये गुजरात टाइटंस का जो स्क्वाड है इसको ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सेम इज विथ द स्क्वाड ऑफ आरसीबी जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं उनके पास भी ज्यादा छेड़छाड़ करने की ना तो जरूरत है ना ही मौका है। एक खिलाड़ी जो है जिसको वो बाहर कर सकते हैं, जिसका नाम मेरे मन में कई बार आता है, वो है लियम लिविंगस्टन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जेकब बेथेल का जो राइज रहा है पिछले 12 महीनों में क्रिकेट के अंदर, और जिस तरह से एक वो परफेक्ट ऑलराउंडर और लोअर डाउन द ऑर्डर फिनिशिंग का रोल अपना सकते हैं, तो लियम लिविंगस्टन की अब जगह ही नहीं बन पाएगी उस टीम के अंदर। तो उनको बाहर किया जा सकता है, उससे पर्स बचाकर फिर किसी और खिलाड़ी की तरफ हो सकता है टीम्स देखें। दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत वेल राउंडेड टीम है। दिल्ली कैपिटल्स में बस एक ही जो दिक्कत आ रही है वो ये कि सुनने में आ रहा है कि अक्षर पटेल को कैप्टन से हटा के राहुल को बनाया जाएगा, और कुछ दिन पहले तक ये कयास लगाया जा रहा था कि राहुल खुद ही इस ट्रेड विंडो में किसी और टीम में मूव कर जाएंगे। तो वो एक थ्योरी है जो जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अगली टीम, पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स भी बहुत तगड़ी टीम है। पंजाब किंग्स को सिर्फ जो एक चेंज कर लेना चाहिए अपनी टीम में वो ये है कि उन्हें मैक्सवेल को रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैक्सवेल जो 1-2 सीजन्स हटा दें, अगर पूरे 12-13 सीजन खेल चुके हैं आईपीएल के, उनमें से अगर उन्हें 1-2 सीजन हटा दें, एक सीजन विद आरसीबी जो उन्होंने अच्छा खेला था और एक सीजन 2014 में जो पंजाब से उन्होंने अच्छा खेला था, उसके अलावा वो सिर्फ नॉट वर्थ द हाइप टाइप के प्लेयर ही रहे। मैक्सवेल को 5 या 6 करोड़ जितने में भी उन्होंने खरीदा था वो रिलीज करेंगे तो उनके पास भी एक अच्छा खासा पर्स बन सकता है, जिससे वो बैकअप प्लेयर्स को, देखो उनकी प्लेइंग 11 में कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी, तो पंजाब को भी ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब उन टीम्स पर आते हैं जो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं इस आईपीएल के अंदर। उनमें 2 टीम्स हैं, मुंबई इंडियंस और एसआरएच। मुंबई इंडियंस को टॉप ऑफ द ऑर्डर रिकल्टन और रोहित शर्मा के रूप में एक अच्छा प्लेयर मिला है, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस ट्रेंट बोल्ट को रिलीज कर दे, ट्रेंट बोल्ट को शायद 11 करोड़ के आसपास कुछ खरीदा था मुंबई इंडियंस ने, अगर वो उनको रिलीज कर दे और शायद मिच सैंटनर को, तो 13-14 करोड़ रुपए का पर्स उनका खाली हो सकता है। 13-14 करोड़ में अगर वो ईशान किशन को हैदराबाद से ले आते, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद का जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो सेट है, और मिडिल ऑर्डर में नीतीश रेड्डी बहुत अच्छा खेल रहे थे, और डाउन दी ऑर्डर वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे, इसलिए हो सकता है, सुनने में आ रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को शायद वो नंबर 4 या नंबर 5 की तरह देखें, इसलिए एक ही रोल बचता है नंबर 3 का जो ईशान किशन का है। लेकिन मुंबई अगर उनको अपनी तरफ ले आती है, जो मैंने बोला ट्रेंट बोल और मिच सैंटनर को रिलीज करके, तो मुंबई में वो सीधे ओपनिंग स्लॉट पर चले जाएंगे। उस वजह से एक तो उनका रायन रिकल्टन जो कि एक फॉरेन प्लेयर है उस पर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, बैलेंस बनाया जा सकता है टीम का, और उस वजह से एक और फॉरेन प्लेयर खिलाने की उनको आजादी मिल जाएगी, जिससे वो बॉलिंग में यूज कर सकते हैं, बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो एक जो ट्रेड है जिसके कई जगह रूमर्स आ रहे थे वो ये है, सनराइजर्स हैदराबाद अगर ईशान किशन को फ्री कर देते हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद वो मोहम्मद शमी को भी रिलीज कर सकते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद 2 ऑलराउंडर्स के पीछे जा सकते हैं।
और मुझे बहुत लाइकली लग रहा है कि एक ऑलराउंडर जिसको वो चेज करेंगे वो कैमरून ग्रीन को। उसकी वजह ये भी है कि वो पैट कमिंस के बहुत फेवरेट है। पैट कमिंस रियली अप्रिशिएट्स कैमरून ग्रीन, और कैमरून ग्रीन वहां पे आएंगे ना तो बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, गिवन कि उनका टॉप ऑर्डर जो है वो हेड और अभिषेक शर्मा का है, और फिर नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और एंड्रिक क्लासन को मत बोलिए, वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन है वो इस समय के। तो उनके साथ अगर कैमरून ग्रीन जुड़ जाते हैं तो उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नीचे फिर कोई एक खिलाड़ी, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडियन हो, कमिंडो मेंडिस की तरह का, वो उनके यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो सनराइजर्स हैदराबाद लाइकली है कि ऐसा कुछ ट्रेड जो है वो करें। लखनऊ की बात करते हैं तो अब लखनऊ को ये देखना होगा कि उनका जो सेकंड मेंटर है वो कौन आता है, और उस हिसाब से ही डिसाइड होगा। जहीर खान के होने की वजह से ये हुआ था कि देखो उनकी लखनऊ की जो बॉलिंग है, द टू यादव्स एंड देन मोहसिन खान जो हालांकि इंजर्ड होकर चले गए थे, रवि बिश्नोई, ये सब बहुत बढ़िया काम करते हैं, पर कृणाल पांडे जब से उनको छोड़ के गए हैं ना आरसीबी की तरफ, तब से उनको रवि बिश्नोई के साथ एक सेकंड स्पिनर अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो द वन थिंग दैट लखनऊ माइट वांट टू डू आइदर इन द ऑक्शन और ड्यूरिंग द ट्रेड इज टू गेट अ सेकंड स्पिनर। अब आते हैं उन टीम्स के ऊपर जिन्हें सबसे ज्यादा ट्रेड करना है, यानी कि सीएसके और केकेआर। सीएसके की बात करें या केकेआर की बात करें, चलो केकेआर से शुरू करते हैं। केकेआर को सबसे पहले तो वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर देना चाहिए। उनकी करंट प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, ये सब जानते हैं। आई एम नॉट सेइंग वेंकटेश अय्यर इज अ बैड प्लेयर एंड दे शुड नॉट रिटेन हिम। उसको छोड़ो, ऑक्शन में जाके वापस लो, हो सकता है आप 12-13 करोड़ में ले लोगे, आपका पर्स कितना ज्यादा खाली हो जाएगा। दूसरी चीज, उनको आंद्रिक नॉर्के, क्विंटन डिकॉक, इस तरह की जो डेडवुड है ना उसको रिलीज कर देना चाहिए। अजिंक्य रहाणे को मैं फिर भी कहूंगा कि रिटेन कर लो। अब लीडरशिप लाओ नहीं लाओ वो मुझे नहीं पता। The one thing that KKR need is a top order wicket keeper batsman, and if that batsman can be a leader, सोने पे सुहागा। इसीलिए संजू सैमसन जो राजस्थान छोड़ रहे थे, उनके लिए सबसे ज्यादा लाइकली जो डेस्टिनेशन बताई जा रही थी वो केकेआर बताई जा रही थी। अब दिक्कत ये है कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोच राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन के बीच उतनी बेटर तालमेल थी नहीं जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। तो कहा जा रहा है कि राहुल द्रविड़ ने भी उस वजह से छोड़ा और संजू सैमसन ने भी उस वजह से छोड़ा। अब संजू सैमसन अगर इधर आते हैं तो राहुल द्रविड़ को एज ए कोच ये हायर कर नहीं सकते, ये लोग ढूंढ रहे हैं एक कोच। हो सकता है इन दैट केस संगकारा को हायर करें, या पहले संगकारा को हायर करें फिर संगकारा सैमसन को ले आए, क्योंकि उनका तालमेल बहुत अच्छा है। अगर ये राहुल द्रविड़ को हायर करते हैं तो फिर संजू सैमसन के इधर आना मुश्किल है। बट संजू सैमसन बेस्ट विकल्प है केकेआर के लिए, क्योंकि एक तो वो उनका टॉप ऑर्डर जो ओपनर वाला स्लॉट है वो भर देंगे, विकेट कीपर का भी काम कर लेंगे और उनको लीड भी कर लेंगे। यार देखो, अजिंक्य रहाणे पे आप बहुत साल डिपेंड नहीं कर सकते, संजू सैमसन आपको 7-8 साल लीड कर सकता है और बढ़िया लीडर है, मतलब उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा बैट्समैन भी है। तो वो एक ऑप्शन है। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन देखा जा रहा था केकेआर के लिए वो था केएल राहुल, बट वो वाला ट्रांसफर जो है ना धीरे धीरे और अनलाइकली होता जा रहा है। तो केएल राहुल से ज्यादा मुझे संभावना लगती है कि उधर से संजू सैमसन केकेआर आ सकते हैं। और अगर एक सेकंड चीज जो वो करना चाहें तो वो ये है कि एक फॉरेन फास्ट बॉलर के लिए वो जा सकते हैं। अब वो कौन होगा, क्योंकि इस बार शायद मैट हेनरी जैसे खिलाड़ी भी आएंगे इस ऑप्शन के अंदर, इंग्लैंड के कुछ फास्ट बॉलर आ सकते हैं, तो उनमें से किसी एक के लिए वो जा सकते हैं। ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं, और वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके भले ही वापस रिटेन कर लो या आरसीबी के साथ ट्रेड ऑफ करके फिल सॉल्ट ले लो, तो भी आपकी ओपनिंग और विकेट कीपिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिल सॉल्ट का जैसे सीजन रहा था उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि आरसीबी को ट्रेड करेगी, पर केकेआर के पास ये रास्ते हैं। और सबसे ज्यादा जिसकी बात भी होगी और जिसपे चर्चा भी होगी वो है सीएसके संजू सैमसन को लाना चाह रही थी, पर फिर आरआर ने ऐसी डिमांड्स रख दी थी कि सीएसके उनको फुलफिल कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा जडेजा भेज दो या दुबे भेज दो या रुतुराज। अरे भाई, जो उनके कोर है तुम उनको कैसे ले लो। सीएसके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक तो कि जो बैटिंग ऑर्डर है वो परफॉर्मिंग है बट अग्रेसिव डोमिनेंट नहीं है। आयुष मात्रे आ गए हैं और मुझे लगता है कि आयुष मात्रे थोड़ा लंबे समय तक खेलेंगे, और ऋतुराज गायकवाड़ अगर इंजरीज वापस आ जाते हैं तो उनका ओपनिंग सॉर्टेड है। तो मुझे लगता है कि डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रन में से किसी एक को तो रिलीज कर ही लेना चाहिए उनको, क्योंकि दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वाले प्लेयर्स नहीं है। दूसरा जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, देखो उनके स्पिनर्स तो हमेशा अपना काम कर देते हैं, और रवि अश्विन रिलीज हो जाएंगे तो उस वजह से उनका 10 करोड़ का पर्स भी खाली हो जाएगा। तो उन्हें करना चाहिए जो भी बेस्ट फास्ट बॉलर आ रहा है ऑप्शन के अंदर उसके पीछे पड़ जाओ और पतिराना का साथ देने के लिए उसको बुलाओ, क्योंकि आप एक पर डिपेंड कर नहीं सकते। और जो आपके दूसरे इंडियन ऑप्शंस हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दे आर नॉट वर्थ इट वेरी ऑनेस्टली। तो सीएसके को चाहिए कि एक इम्पैक्ट वाला बैट्समैन वो मिडिल ऑर्डर में लेके आए। डेविड ब्रुइस ने उनके लिए परफॉर्म किया था, अब डेविड ब्रुइस वापस ऑप्शन में आएंगे तो उनको किसी भी तरह से लेकर आए अपनी टीम के अंदर। और दूसरा, एक फास्ट बॉलर, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, मोस्ट प्रोबेबली वो फॉरेन ही होगा, इंडियन फास्ट बॉलर्स मिलने नहीं वाले इस ऑप्शन के अंदर, उसको लेकर आए। ये दो स्पॉट्स अगर सीएसके भर लेता है और
इनको भरने के लिए आर अश्विन का जो जो पर्स एम्प्टी हुआ है उसके जाने से वो, और रविंद्रन या कॉनवे में से एक को रिलीज करके जो पर्स एम्प्टी होगा, इन दोनों को मिला के ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो मुझे लगता है कि इस विंडो में हो जाने चाहिए, कुछ प्लेयर्स रिलीज हो जाने चाहिए, ताकि इतना जो पर्स है, जो सब्सटेंशियल पर्स है, वो लेकर टीम जा पाए ऑप्शन में, स्पेशली वो टीम जिनको ज्यादा जरूरत है। सैमसन के जाने के बाद आरआर को भी जरूरत पड़ेगी, केकेआर और सीएसके को सबसे ज्यादा जरूरत है, एसआरएच और मुंबई भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में एक्टिव रहेंगे, आरसीबी, गुजरात और लखनऊ का बहुत एक्टिव रहने का चांस नहीं है। आप मुझे बताइए वो ट्रेड जो आपको लगता है सबसे एप्ट भी होगा, या फिर वो ट्रेड जो सबसे ज्यादा आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम कर ले, जिससे उनकी जो आईपीएल जीतने की चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। मैं आपके ओपिनियंस का इंतजार करूंगा कमेंट्स के अंदर। एक और वीडियो कल आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि एशिया कप में इंडिया की बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए फॉर देम टू विन ऑल मैचेस। उस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे और सारे वीडियोस को देखने के लिए क्रिकेट शाला के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं जल्दी ही उस वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।